हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आपका स्वागत है। आज हमारा लेसन हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का सेमिस्टर का अंतिम लेसन मतलब 8वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है हम चलते सीना तान के। यहाँ पे हम चलते सीना तान के का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है घमंड के साथ चलना, सबसे अलग, अपने आप पे प्राउड फील करना, अपने आप से प्यार करना, घमंड करना। जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुआ था। रचनाएं इनकी देखिए, प्रमुख रचनाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं वो है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि। परिचय। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश के। छायावाद का अर्थ होता है प्राकृतिक, कुदरती। कुदरत के रूपों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने पेन के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से लोगों के सामने रखा है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुत्व, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। प्रतिपादित मतलब जन जाहिर करना, लोगों को बताना। समता मतलब समानता, बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा, देश प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। जो अपने देश से प्रेम करता है वह देश की हर चीज़ों से प्रेम करता है, अपने आप से भी प्रेम करता है। तो यहाँ लेखक ने हम चलते सीना तान के क्यों बोला है, किस लिए लिखा है, ये हम लोग आज जानेंगे। किसके माध्यम से? उनके कविता के माध्यम से। चलो सब लोग अपने पुस्तक निकाल लिए हो ना? अब ध्यान से सुनो, मैं पढ़ने जा रही हूँ और समझाती भी जाऊँगी बीच बीच में। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कहते हैं कि हम भले ही अलग धर्म के हैं, अलग जातियों से हैं, हमारे वर्ण मतलब हमारा रूप रंग अलग अलग है, भले हमारी भाषाएं अलग होती हैं, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, और हम कहाँ से आए हैं? अलग अलग राज्यों से आए हैं। प्रांत मतलब अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, पर्वतीय क्षेत्र मतलब पहाड़ी इलाका से आया है, तो कोई सागर के किनारे से आया है। सागर बोलेंगे तो महाराष्ट्र कहाँ बसा है? सागर के किनारे, समुद्र के किनारे बसा है। कोई गंगा नदी के किनारे से आया है, तो कोई रेगिस्तान, रेगिस्तान बोलेंगे तो राजस्थान से आया है। कोई मैदानी क्षेत्र से आया, मैदानी क्षेत्र मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती है, पूरा मैदान ही मैदान, समतल मैदान ही दिखाई देते हैं। परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी से सजे हिंदुस्तानी हैं। लेखक बोलते हैं जो वर्दी पहन लेता है, फौजी की वर्दी पहन लेता है, वो कितने भी भागों में बटा हो, लेकिन वह सब पहले किसका हो जाता है? हिंदुस्तान का हो जाता है, हिंदुस्तान का बेटा हो जाता है। और किसी एक का बेटा नहीं रह जाता, किसी एक जगह का नहीं रह जाता, उसका रूप रंग कोई मतलब नहीं रखता है। उस समय सिर्फ वह भारत माता का बेटा होता है। और इसी बात का फौजी लोग को घमंड रहता है, प्राउड फील करते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि हम कितने भी अलग अलग रूप में क्यों ना बटे हों, लेकिन हम सबसे पहले भारत के बेटे हैं। इसीलिए हम अपने फ़क्र महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, और अपना सीना चौड़ा कर कर आगे बढ़ते हैं, मतलब सर उठाकर आगे बढ़ना। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए, जिसकी रज कर हमको ममता समता से अपनाए, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रज कर के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ पे कवि ने बोला है कि फौजी लोग क्या बोलते हैं
कि हम जिसकी मिट्टी में खेल खाकर बड़े हुए हैं, जिसने हमें अपने मिट्टी के कणों में अपनाया है, हमको प्यार दिया है, हमको एक भावना दी है, हमको ममता से अपनाया है, हम उस भारत माता के कर्ज चुकाने के लिए आए हुए हैं। उनका जो पालन पोषण हमारे ऊपर है, का कर्ज हमारे ऊपर है, उसको हम चुकाने के लिए आए हैं। इसलिए हम फौजी की वर्दी पहनते हैं। हमारा क्या पहला कर्म है? अपने भारत माता के कर्जों को चुकाना। भारत माता के कर्ज को कैसे फौजी लोग चुकाते? बच्चे लोग उस ऐसे चुकाते जैसे कोई दुश्मन हमारे देश पे आके अपना कब्जा करना चाहता है, तो अपने देश के लोगों की सुरक्षा करते करते अगर उनका जान भी चला जाए तो बोलते हैं कि हमने अपने माँ का दूध, पालन पोषण, सबका कर्ज अदा किया। जो मेरे ऊपर कर्ज था उसको मैंने चुका दिया। हम भारत माता के बेटे हैं, हम अपने हिंदुस्तान के बेटे हैं, इसलिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगणित शीश कटाए, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। श्रम का क्या अर्थ होता है? परिश्रम का फूल। अपना जो देश आज़ाद हुआ है बच्चे लोग, क्या ऐसे ही आज़ाद हुआ है? कितने लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम करके कहीं जाके हमारे देश में खुशियों का फूल उगाया है। तो यहाँ पे फौजी लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज लोग ने जिसकी इज्जत बचाने के लिए, जिसकी मान सम्मान के लिए अपने शीश कटा दिए, मतलब अपने सर कटा दिए, हम उस देश के रखवाले हैं, हम हिम्मत वाले हैं। पौरुष मतलब साहसी, बलवान। किसके गौरवगान के? अपने भारत माता के मान सम्मान के। हम भारत माता के बेटे हैं, हम चलते सीना तान के। हम सबसे पहले किसी और के नहीं हैं, हम अपने भारत माता के सुपुत्र हैं, इसलिए हम हमेशा सीना तान कर चलते हैं। हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ पे कवि ने शहीदों के बारे में बताया है कि हम भले गिर जाएं, लेकिन अपने देश के मान सम्मान को हम कभी नहीं गिरने देंगे, देश के निशान को हम कभी नहीं गिरने देंगे, हमारा देश कभी झुकने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। एक फौजी क्या बोलता है? हम भले मिट जाए देश की सेवा करते करते, लेकिन अपने देश को हम कभी भी मिटने नहीं देंगे, ख़त्म होने नहीं देंगे। इसीलिए वो हर अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता किस लिए रहते हैं? अपने जान की निछावर करने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। बलिदान मतलब अपने जान को अपने देश के लिए निछावर कर देना। कैसे? हंसते हंसते। बच्चे लोग जब लड़ाई छिड़ती है ना, तो उस समय वो लोग ये नहीं देखते कि हमारे घर वाले क्या कर रहे होंगे, उस समय वो लोग ये देखते कि हमारे देश की सुरक्षा हमको कैसे करनी है। भले देश की सुरक्षा करते करते अपना जान ही क्यों न देश के लिए निछावर करना पड़े, वो हंसते हंसते कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को किसी एक का बेटा, किसी एक का भाई, किसी एक का पति नहीं मानते, बल्कि वो सबसे पहले अपने आप को हिंदुस्तान का बेटा मानते हैं, अपने देश का बेटा मानते हैं। इसलिए वो हमेशा देश के लिए अपने आप को आगे रखते हैं। कैसे रखते हैं? बहुत ही गर्व से, गरिमा से, मान सम्मान से अपने आप को फ़क्र महसूस करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के बेटे हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम भारतीय सैनिक, यहाँ लेखक बोलते हैं कि भारत के सैनिक क्या बोलते हैं? हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक मतलब तेजी, जिस तेज, उल्लास और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, उसका
कहाँ तक लोग गान करेंगे। गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, हर जगह उनकी गाथाएं गाई जाएगी कि कैसे अमर शहीद जो होते हैं वो अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने जान की कुर्बानी दे देते हैं। वो कभी पीछे नहीं हटते कि ये मैं अपने माँ का इकलौता बेटा हूँ, मेरी माँ मर जाएगी, बल्कि देखो वो हंसते हंसते अपने जान का निछावर कर देते हैं। आप लोग ने बॉर्डर पिक्चर देखा होगा, उसमें देखो एक हीरो रहता है जिसकी माँ अंधी रहती है, अपने माँ का इकलौता बेटा रहता है, फिर भी वो अपने जो टैंक रहता है उसको ही बीच में कूद जाता है दुश्मनों को मारने के लिए। क्या उस समय वो भागा कि मेरी माँ अंधी है, मेरी माँ को कौन संभालेगा? जैसे अभी देखो 2 साल पहले ही अपने यहाँ के कौस्तुभ रानी, वो भी माँ बाप के इकलौते ही बेटे थे, लेकिन हंसते हंसते कश्मीर में अपने जान को न्यौछावर कर दिया थे ना। पुलवामा की बात में हम नहीं करेंगे, पुलवामा में तो टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहाँ तो उनको मार दिया गया था, लेकिन सामने से जो जाके जिसको ये पता हो मरने वाले हैं, अगर वहाँ गए फिर भी वो हंसते हंसते आगे बढ़ के जाए और उसको मारे और खुद मर जाए, उसको हम बोलते हैं अमर शहीद। भारत के पुत्र बोलते हैं, भारत का बेटा बोलते हैं। बच्चे लोग, कभी भी आपको आर्मी वाले दिखे तो उनको मान सम्मान देना, उनके परिवार को भी मान सम्मान देना, क्योंकि आर्मी वाले का परिवार होना कोई कहने की बात नहीं होती है, बहुत ही बड़ा दिल होना चाहिए। जिस परिवार को पता है कि कभी भी फ़ोन की घंटी बज सकती है कि आपका बेटा मारा गया, कभी भी वो अगर फौजी छुट्टी पे आया है, गहरी नींद में सो रहा है, हम बोलते हैं ना सो रहा है, लेकिन अगर लड़ाई छिड़ गई, वहाँ से फ़ोन आ गया, तो उसको उसी नींद में उठ के फटाफट तैयार होकर भागना पड़ेगा। सोचो, उनको 24 घंटा वो तैयार रहते हैं, किस लिए? हमारे देश की सेवा के लिए। उनके लिए क्या ठंडी, क्या गर्मी, क्या बारिश। आपको पता है कश्मीर में इतनी ठंडी पड़ती है, लोग जाने से डरते हैं, लेकिन वहाँ पे कौन रहती है? आर्मी रहती है। आप रेगिस्तान में जाके देखो, जहाँ पे गर्मियों में 50 तक पारा पहुँच जाता है, इतनी गर्म, लेकिन आर्मी वाले वहाँ डटे रहते हैं। इसको बोलते हैं, यहाँ आज हम सोचते हैं एसी मिल जाए, हाँ पंखा मिल जाए, तो क्या आर्मी वालों को एसी और पंखा मिलता है? रेगिस्तान में नहीं मिलता है। फिर भी वो कभी पीछे हटते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ रही है। वो खाना भी अपने हाथ से बना के खाते हैं। जो बेटा अपने घर में एक गिलास पानी भी उठा कर नहीं पीता, वो अपने देश की सेवा के लिए खुद कितनी मेहनत करता है। ऐसे ही हमारा देश सुरक्षित नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जितने भी गाने गाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिकों के लिए गाए जाते हैं। आपने सुना होगा ना, कितने सारे लता मंगेशकर के बहुत सारे गाने जो देश के ऊपर बने हैं, लेकिन वो सैनिकों से ही जुड़ा हुआ गाना है। तो कभी भी सैनिक लोग की इज्जत करो, सम्मान करो, मान करो। ये हुआ हरिवंश राय बच्चन द्वारा बताया हुआ बहुत ही अच्छी कविता जो हमारे दिल को छू गई। तो बच्चे लोग याद रखना, ये अंतिम पाठ था हमारे 2nd सेमेस्टर का। अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।